केशव मल्होत्रा मर गया तो अब तुम सूरज पर डोरी डालने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मगर याद रखो मैं रंजना देवी नहीं हूँ। आप हद से बाहर जा रही हैं। रखेल बनने का इतना ही शौक है तो किसी और को भागो, मेरे पति को नहीं। मुझे तो ये सूरज कुछ ठीक नहीं लगता। बस आज से मैं सूरज से नहीं हूँ, और अगर दोबारा उसका फोन आया तो कह देना मैं उससे बात नहीं। आप हितेन के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ। भैया, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? स्वत्लाना प्लीज मुझे माफ कर दो, आई बेग ऑफ यू। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। ये पहली और आखिरी बार मैं चेयरमैन की लड़ाई में कहीं ये दोनों तुम्हें घसीट ना ले। मुझे तुम्हारा वोट बहुत कीमती है स्वत्लाना। उस एमएलए के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगा। ऋतु फिलहाल तुम्हारा अबॉर्शन करवाना बहुत जरूरी है। आपकी मेम साहब है ना? स्वत्लाना मेम साहब? मुझे उनका पासपोर्ट चाहिए। मैंने उसका बच्चा गिरवा दिया। What? क्या? तुमने ऋतु का अबॉर्शन करवा दिया? ऋषभ, ये करने का हक तुम्हें किसने दिया? इससे क्यों पूछते हो? अपनी बेशरम बेटी से पूछो जो सारे पब्लिक के सामने अपना रोना रो रही है। ऋतु चाची, तो पब्लिक? अरे वो तो मेरी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो क्या हम उसके कुछ नहीं? अरे मेरे पूछे बगैर तुमने ऐसा करने की जुर्रत कैसे की? हाँ? अरे चाचा जी, मामला कुछ ऐसा था कि मुझे तुरंत फैसला करना पड़ा। झूठ। तुमने ये इसलिए किया ताकि सबको पता चल जाए कि ऋतु अनब्याही माँ बनने वाली है, और मेरे ख्याल से तुमने प्रेस वालों को भी बता दिया होगा। अरे क्या बकवास कर रही हो चाची? अरे तुम क्या समझती हो मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूँ? अरे मैंने तो ये इसलिए किया कि वो मेरी बहन है और कुछ नहीं। अरे ये नाटक किसी और को दिखाना। शट अप। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें हमारी बेटियों से प्यार नहीं? अगर है चाचा तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज तक उसका अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया आपने? इसका कोई जवाब है आपके पास? हाँ है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इमेज की खातिर। वाह वाह, क्या बात है। अरे आपकी तो मिसाल देनी चाहिए चाचा जी। एक बाप ने कंपनी की भलाई के लिए अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दी। वाह। ताने देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने जो गैर कानूनी काम किए थे ना, ये उसी का नतीजा है, और इसी वजह से मुझे चुप बैठना पड़ रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग आज तक इसलिए चुप बैठे रहे क्योंकि आपको ऋतु की जिंदगी से ज्यादा अपने रेपुटेशन, अपने पोजीशन की पड़ी थी। आप लोग डर गए थे कि कहीं अबॉर्शन की बात फैल जाती तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और डरपोक तो आप उस दिन बने जब एक 2 कौड़ी के एमएलए ने आपको धमकाया और आप डर गए। अच्छा, अगर तुम फाइल देखते तुम भी डर जाते, समझे? क्यों चाची, ऐसा क्या था उस फाइल में? बताइए। मेरे डैडी का कोई स्विस अकाउंट नंबर देख लिया क्या आपने? फाइल में क्या था मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। याद नहीं या ठीक से पढ़ा नहीं? चाचा जी, मैं कल ही स्विट्जरलैंड से लौटा हूं और हमारा वहां पर कोई गैर कानूनी स्विस अकाउंट है ही नहीं। क्या? उस एमएलए ने आप दोनों को बेवकूफ बनाया है। मतलब मैं बेकार में डर गया और उसने मुझे बेवकूफ बनाया? शायद। क्यों ना बनते बेवकूफ? तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हें कंपनी की बातों से दूर रखा, कभी कुछ बात बताई नहीं। वैसे भी उनका पीए तुमसे ज्यादा जानता था, और भैया वैसे भी तुम्हें नाकाबिल समझते थे। चाची, तुम मरे हो को क्यों बीच में ला रही हो? अरे मुझी से पूछ लिया होता, एक फोन कर लिया होता, मैं उसी वक्त आप लोगों को बता देता कि ये सारी बातें झूठ है। कैसे भरोसा करे तुम पर? तुमने तो कभी अपनापन दिखाया नहीं। चाची, मुझ पर ना सही, हमारे खून के रिश्ते पर तो भरोसा कर लिया होता। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि मैंने आपका दिल दुखाया। आपकी इजाजत के बगैर मैंने ऋतु को। हाँ बेटे, तुम शायद ठीक कह रहे हो, बल्कि हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाची, तुम नाराज हो मैं जानता हूं, मगर मुझ पर भरोसा करो। इस बात के बारे में न किसी को पता है, नहीं पता होगा। वो तो कल ही पता चलेगा जब अखबार निकलेगा। शराब निशी, तुम और तुम्हारा ये प्रेस का फोबिया, ये जर्नलिस्ट, ये पेपर का भूत। एक और बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मगर आप दोनों को वादा करना पड़ेगा कि आप ऋतु को नहीं डांटेंगे। अब क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या बात है, बताओ। चाचा, वो बदमाश ऋतु के साथ जो भी हरकतें करता था, उसने उसकी वीडियो फिल्म बनाई है। ओह नो!
रितु, रितु बाहर आओ। अरे बच्चा, तू पैदा होते मर के नहीं गई। चाची, रिलैक्स चाची, प्लीज। अरे इस वक्त रितु को डांटने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। चाचा, अब धीरज रखिए चाचा, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि बेटा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरी कोई समझ में नहीं आता। डोंट वरी चाचा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें वो कैसेट मिल सकती है। कैसी तरकीब? आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रितु, जरा। रितु, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो जहां पर वो तुम्हें ले गया था? हाँ, लेकिन अब रितु, ट्रस्ट मी, अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो। ऋषभ, तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ मुझे भी बताओगे कि नहीं? चाचा जी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। हेलो, मैं महेंद्र मल्होत्रा बोल रहा हूं। नमस्कार मल्होत्रा साहब, कैसे हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलें। क्यों, क्या हुआ? रितु ने मेरे बारे में शिकायत की आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे कोई जरूरी काम था। ठीक है, कितने बजे आके मिलूं मैं आपको? यही कोई 6 बजे। हाजिर हो जाएंगे साहब, मगर उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। हाँ, कहिए। जरा रितु से कहिए कि मुझे आके मिल ले। आप कहना क्या चाहते हैं? आप जानते हैं ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ रितु को? वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओह समझा। कोई बात नहीं, मैं 1-2 हफ्ते के बाद रितु से मिल लूंगा। अच्छा, नमस्कार, फोन रखता हूं। ब्लडी फूल, कभी ना कह रहे रितु से मिलना चाहता है। चाचा, पता नहीं काहे के लिए मिलना चाहता है। रिलैक्स चाचा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद वो कमीना ना रितु को बॉदर करेगा ना ही आपको। ट्रस्ट मी। ताऊजी, हाँ स्वेतलाना, लेकिन तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? हैरत तो होगी। देखो स्वेतलाना, मैं उसूलों का आदमी हूं और मेरे उसूल तुम्हारे और केशव के रिश्ते को मानने नहीं दे रहे थे। उसूल? हकीकत क्यों नहीं कहते आप? उसूल की आड़ में आप सच्ची बात नहीं कह रहे हैं ताऊजी। आप मुझसे नफरत करते हैं। आपने केशव और रंजना देवी की शादी करवाई थी, लेकिन वो शादी चंद घंटे ही टिक पाई। आपने जी तोड़ के कोशिश की उस शादी को बचाने की, लेकिन नाकाम रहे। और जब मैं केशव की जिंदगी में आई तो आप उस शादी को बचा ही नहीं सके। शादी का जो स्वांग रचाया था केशव और रंजना देवी ने, वो टूट गया। और आपने रंजना देवी के पिताजी को जो वादा किया था, आप पूरा नहीं कर सके। केशव मेरे साथ रहने लगा और उसी दिन से आप मुझसे नफरत करते आए हो। लेकिन फिर भी मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, क्योंकि केशव आपको बहुत मानते थे। बैठिए प्लीज। थैंक यू। देखो स्वेतलाना, मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तो मल्होत्रा परिवार की भलाई चाहता था और आज भी चाहता हूं, इसलिए वो सब बातें करने से क्या फायदा। आप सही कह रहे हैं। आप यहाँ आए किस लिए? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जो शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम हैं, वो मैं तुमसे खरीदना चाहता हूं। और मार्केट में जो भी भाव हो मैं भी देने को तैयार हूं। आप ये शेयर्स बेचने का मतलब समझते हैं? जिन हालात से तुम गुजर रही हो उन्हें देखते हुए तो ये शेयर्स बेचना ही सही है। और फिर जो सौदा मैंने तुमसे किया है, एक अच्छा सौदा। मुझ पर रहम करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये शेयर्स नहीं बेचूंगी। वैसे आप ये शेयर्स किसके लिए खरीदना चाहते हैं? महीन के लिए? देखो स्वेतलाना,
तुम्हें मुझ पर ये तोहमत लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं महीन के लिए शेयर क्यों खरीदूंगा? ताकि सालाना मीटिंग में चेयरमैन के इलेक्शन में महेन की वोटों की ताकत बढ़ जाए। देखो, एनुअल जनरल मीटिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये चेयरमैनशिप की लड़ाई जो है ये महेन और ऋषभ के बीच में। तुम तो जानती हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर हमेशा से फैमिली के अंदर ही रहे हैं, इसीलिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चों को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कोई हक नहीं है? क्या वो मल्होत्रा नहीं बन सकते? आई एम अफ्रेड नॉट। आई एम सॉरी ताऊ जी, लेकिन मेरे बच्चों की रगों में मल्होत्रा खानदान का खून दौड़ रहा है, इसलिए मैं उन्हें उनका हक दिलवा कर ही रहूंगी। वो इस परिवार के उतने ही सदस्य है जितना कि आप हैं। देखो स्वेतलाना, इतना जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो तुम्हें ऑफर दी है उस पर ध्यान से सोचो। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं एक दिन तुम मेरे पास ये शेयर बेचने आओगी, इसलिए इतनी जल्दी इनकार मत करो। आप किस तजुर्बे की बात कर रहे हैं? मैं अपने बिजनेस के 50 साल के तजुर्बे की बात कर रहा हूं। उन 50 सालों में कई लोगों ने, कई कंपनियों ने मल्होत्रा इंडस्ट्री से टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनका नामो निशान नहीं बचा है। और मैं उसी तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाओगे। भगवान की कृपा से आज तक वो घड़ी नहीं आई है जो मैं पैसे के लिए मुहताज हूं। जब वो समय आएगा तब मैं सोचूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूं। हाँ, अगर कभी इरादा बदलने की सोचो तो मुझे फोन कर देना, मुझे इंतजार रहेगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो स्वेतलाना, तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मुझे तुमसे नफरत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ रहम है। आपने मुझे बुलाया सर? गेस में था, बैठो। मेधा, ऋषभ मल्होत्रा के केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है? कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है सर। मालूम होता है काफी वक्त लग जाएगा। आई नो, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, बहुत जल्दी तुम्हें ये केस शायद छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्यों? तुम खुश नहीं हो? अरे भाई, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो कब का केस छोड़ देता। ऋषभ मल्होत्रा को टैकल करना आसान नहीं है। कितने चक्कर काट चुकी हो तुम उसके ऑफिस के? सर, ये केस मेरे लिए एक चैलेंज है, इसलिए तो मैं उसे लड़ना चाहती हूँ। आई नो तुम्हें चैलेंज पसंद है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी चैलेंजिंग ऑफर दे रहा हूं जिससे तुम कामयाब हो सको। मैं समझी नहीं। मेधा, यू आर बीइंग गिवन अ प्रमोशन। यस, जिस लगन और मेहनत से इन 2 सालों में तुम कंपनी का काम देख रही हो, उसे ध्यान में रखते हुए हम तुम्हें कलकत्ता ब्रांच के चीफ लीगल ऑफिसर की पोस्ट देना चाहते हैं। कलकत्ता? यस मेधा, पूरी ब्रांच तुम्हारे हाथ में होगी। तुम्हारी तनख्वाह दुगनी होगी, तुम्हें एक शोफर ड्रिवन कार मिलेगी और साथ में फर्निश्ड फ्लैट भी, और इसके अलावा जो भी दूसरे पर्क्स हैं वो भी तुम्हें मिलेंगे। क्या तुम कलकत्ता जाना चाहोगी? जी सर, कलकत्ता। आई नो सडनली बंबई छोड़कर कलकत्ता में सेटल होना शायद अजीब लगेगा। एनीवे, मैं तुम्हें एक महीने की मोहलत देता हूं, उसके बाद तुम अपना फैसला बता देना। ओके? जी सर। नाउ यू कैन गो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज भी नहीं सुनी। कहाँ से सुनती?
तुम गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से अपनी बेसुरी आवाज में गा रही थी। ए, खबरदार जो मुझे बेसुरी कहा तो। क्या कहती? जो हकीकत है वही कह रही हूँ। आहा, और तुम कौन से सुर में गाती हो? फटे तानपुरे की तरह तो तुम्हारी आवाज है। Shut up. खैर, ये बताओ कि आज ऋषभ के साथ क्या हुआ? क्यों? ऋषभ मल्होत्रा के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है? ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन जब से तुम ऋषभ से मिली हो ना, किसी और का नाम नहीं लेती हो। हाँ, लेकिन शायद अब तुम्हें ये नाम नहीं सुनना पड़ेगा। क्यों? फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच? अरे नहीं, मैं उससे मिली भी नहीं। फिर क्या बात है? मुझे प्रमोशन मिला है कैलकाटा ब्रांच में चीफ लीगल ऑफिसर। गाड़ी, घर, दुगनी तनख्वाह, सब कुछ। वाह मेरा, दैट्स वंडरफुल। चलो, where's my treat? लेकिन मैंने अभी तक प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं किया है। Why, Medha? I think it's a brilliant offer. मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि what is more important, करियर या प्यार। तुम समझती हो ना, कलकत्ता जाने का मतलब है ऋषभ मल्होत्रा से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। Honestly, Medha, मुझे तो लगता है ये ऑफर तुम्हें ले लेनी चाहिए। और ऋषभ को खो दो? तुमने उसे पाया ही कहाँ है? मेधा, अब तुम उस बबली की तरह बात कर रही हो। ना आज तक तुमने उसे अपनी दिल की बात कही है और ना ही उसने। ऐसा कब तक चलेगा? तुम समझते नहीं हो। मैं जानती हूँ मुझे चाहने लगा है। उस दिन उसके होठों पर बात आते आते रह गई। फिर भी उसने बताया नहीं, करेक्ट? तो फिर तुम उसे बता दो। क्या? यही कि तुम उससे प्यार करती हो। ये मुझसे नहीं होगा। ओके फाइन, तो तुम जाकर उसे ये बता दो कि तुम्हें प्रमोशन मिल गई है और तुम कलकत्ता जा रही हो। इससे क्या होगा? अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें जाने से रोकेगा। तुम इंसिस्ट करोगी तो वो तुम्हें बताएगा कि वो तुमसे प्यार करता है। सिंपल। लेकिन करियर, करियर का क्या? ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलेगा। मेधा, ये प्रमोशन तुम्हें अपनी मेहनत के कारण मिला है और मेहनत करने वालों को तरक्की मिलती रहती है। आज नहीं तो कल ये ऑफर फिर मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा वक्त लग गया तो? देखो मेधा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर तुम ऋषभ से वाकई प्यार करती हो ना तो यही रुक जाओ, ऑफर को रिजेक्ट कर दो। प्रमोशन और ऑफर तो जिंदगी में मिलते रहते हैं, लेकिन अगर ऋषभ मल्होत्रा तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो गया, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें तो पता है ऋषभ के पीछे कितनी लड़कियां पागल है, उनमें से अगर एक को भी पता चल गया ना तो तुम्हारी छुट्टी हो गई। You're right. मैं कल ही कलकत्ता के बारे में ऋषभ से बात करती हूँ। That's right. अब मेरी ट्रीट हो जाए? Done. Chinese? Yes, that's it. Come. नानी माँ, अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया है? मैं कब से यहाँ ठहर रही हूँ तुम्हारे साथ बातें करने, पर बस तुम तो डांसिंग में मस्त थे, इसलिए मैंने बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही पूछने आई हो ना कि टॉप कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बस इतना ही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे? और क्या कहूँ? ओके, और कुछ मत कहना, मैं चली जाऊंगी। ओके, तुम डांसिंग करते रहना। अरे नाराज मत हो बेटे। तो फिर और क्या करूं? मैं इतनी एक्साइटेडली आई थी यहाँ पे तुम्हें पूछने के लिए कि ये टॉप कैसे लग रहा है, और बस तुम बस डांसिंग कर रही हो। बबली, डोंट बी अनफेयर। हाँ, सचमुच कह रहे हो बेटे, बहुत अच्छा टॉप है। रियली? हाँ। पहले ये बता, ये टॉप किसने दिया? प्रहलाद ने दिया। ओह, ये तुम्हारे दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं नानी माँ, ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, सिर्फ दोस्त? नानी माँ, तुम जानती हो मैं ऋषभ के सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटा, प्रहलाद तुम्हें सीरियसली लेने लगा है। क्या मतलब? वो तुम्हें प्यार करने लगा है। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी आंखें थोड़ी हो गई है। प्रहलाद को मैंने पहले टाइम देखा ना, तब से मैं जानती हुए तुम्हें बहुत प्यार करता है। मगर वो तो मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। प्रहलाद अच्छा लड़का है, और ये ऋषभ के पीछे कब तक पड़ी रहोगी? मरते दम तक, क्योंकि मैं जानती हूँ नानी माँ, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, बस।
ये पागलपन छोड़ अभी, हाँ? और देख, ये प्रहलाद को हाथ से मत जाने देना, हाँ? वो बहुत अच्छा पति बन सकता है। What nonsense! मैं देखती हूँ। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला